अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 to 56। इसमें हमने एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। हमारे पास कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं। पहला लाइन सेगमेंट है 1 और -3, 5 और 7 के दरमियान हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, ये लाइन है तो लाइन के लिए हमें पता है, हम पहले स्लोप निकालते हैं, देन हमारे पास इक्वेशन होती है y = mx + b, उसमें पुट करते हैं। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, y2 - y1 x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सिंपली हमने स्लोप के फार्मूले में पुट किया तो स्लोप हमारे पास 2.5 आ गया। यहाँ पे y को f(x) लिया हुआ है। ये वाली इक्वेशन होती है हमारे पास लाइन इंटरसेप्ट इक्वेशन की, और y को हमने f(x) ले लिया। m की वैल्यू 2.5x + b। अब हमें b चाहिए, तो b के लिए हम ये फर्स्ट वैल्यू लेके x और y की वैल्यूज़ पुट करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, और b की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम f(x) में जो भी b की वैल्यू आएगी वो पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, जब हमारा x जो है 1 से लेके 5 तक लाई कर है, 1 से 5 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमने लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं -5 और 10, 7 और -10 के दरमियान। सेम इस तरह से x1 ये y1, ये x2 और y2। सेम इस तरह से स्लोप हमने फाइंड करनी है। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला लगा के हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये f(x) इक्वेशन आ गई, जब हमारा x जो है -5 और 7 के दरमियान लाई कर है, -5 to 7। फिर है बॉटम हाफ ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला आ गया, यहाँ से हम सिंप्लीफाई y की वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को साइड पे ले गए, -x आ गया। अब y -1 का होल स्क्वायर है, हमें यहाँ पे y चाहिए, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 को इस साइड पे लेंगे, y आ गया। अब ये प्लस माइनस में आए, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूज प्लस माइनस में आ जाती हैं। अब हमें उन्होंने कहा था बॉटम हाफ। बॉटम हाफ का मतलब है हम नीचे नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। अगर वो टॉप हाफ कहते तो ऊपर प्लस वाली वैल्यू आती, लेकिन क्योंकि उन्होंने माइनस कहा है तो इसलिए बॉटम हाफ नीचे वाली वैल्यू माइनस वाली हम लेंगे, प्लस वाली को इग्नोर कर देंगे। फिर है टॉप हाफ ऑफ द सर्कल। टॉप हाफ ऑफ द सर्कल हमने फाइंड करना है। अगेन यहाँ से सिंप्लीफाई वाई की वैल्यू करने के लिए यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई की वैल्यू आ गई। अब ये भी प्लस माइनस में आई है। अब उन्होंने टॉप हाफ कहा है तो इसका मतलब है हम ऊपर वाली लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे। तो f(x) हमारे पास ये आ गया 2 + √x² प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ को देख के हमने फार्मूला बनाना, इक्वेशन बनानी है। अब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो पॉइंट्स हमारे पास ये बनते हैं। इनके लिए हमने स्लोप निकाली, देन हमने पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिए। इनके लिए हमने ये स्लोप निकाली, जो भी हमारी स्लोप थी m = 2, और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। b हमने ये इस तरह से लिया है y के स्टेप से, तो हमारे पास f(x) आ गया। देन हमने अगेन दूसरा क्वेश्चन देखा, उसमें भी ग्राफ दिया हुआ था। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइंड कर लिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन लाइन की है, तो ये लाइन से हमने फाइंड कर ली सिंपली, जैसे हमने स्लोप निकाला, b की वैल्यू पुट किया, y आ गया हमारे पास। देन हमने ये सर्कल था हमारा, और वो भी टॉप हाफ वाला। तो सर्कल के लिए सेंटर इसका 0 0 था, और रेडियस हमें नज़र आ रहा है कि 2 है, ये रेडियस 2 है। तो 2 हमें हमारे पास फार्मूला होता है x² + y² = r²। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे y को। फिर टॉप हाफ है तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन के लिए पॉइंट्स देख लेंगे, इसके लिए स्लोप फाइंड कर लेंगे। देन f(x) में पुट करके हमारे पास ये सिंपली वैल्यूज़ आ जाएंगी।